बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल करम से सब जगह खैर खैरियत है, मैं भी ठीक हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लिबास से मुतल्लिक। लिबास, आपका लिबास कैसा होना चाहिए, मर्द और औरत के लिबास में क्या फ़र्क है। जो एक सोसाइटी में एक मुरवजा लिबास होता है वो उस उन कंडीशन के साथ कब और कैसे कॉन्फ्लिक्ट करता है, जो कि इस्लाम हमें सिखाता है। और इस्लाम जो हमें तालीम कर रहा है और जो एक एक असली इस्लाम दीन असली जो है, और एक दीन मुरवजा जो कि हमारे मोहल्ले की मस्जिद का, हमारे इलाके का सुना सुनाया मज़हब है, ये चीज़ें आपस में कब कॉन्फ्लिक्ट करती हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हर कल्चर में एक चीज़ें प्री डिफाइंड होती हैं। उनके रहन सहन के मामलात, ओढ़ने बिछोने के मामलात, कपड़े पहनने के मामलात, शादी ब्याह त्यौहार, ये सारी चीज़ें प्री डिफाइंड होती हैं। ये किसी भी माशरे में लोगों का एक गिरोह ये चीज़ें डिसाइड करने के बाद इकट्ठे रहने शुरू होता है तो एक माशरा, एक सोसाइटी जन्म लेती है। लाइकवाइज जब हम इस्लाम की बात करेंगे तो इस्लाम का एक अपना कल्चर है। इस्लाम हर माशरे में, किसी भी माशरे में जब गया तो वहाँ पे पहले उस कल्चर को अडॉप्ट करके उसमें अपना कल्चर खुद से इंट्रोड्यूस करवाता है। तो लिबास सबसे पहले हम देखेंगे जी, जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, साउथ एशिया की बात कर लेते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो यहाँ पे कुर्ता शलवार, शलवार कमीज़, लुंगी या धोती, ये आम पहने जाने वाले लिबास रहे हैं। और पिछले कुछ सालों में वेस्टर्न कल्चर जब से पेनिट्रेट करना शुरू हुआ तो उसमें जीन्स और पतलून ये चीज़ें भी अपने साथ ले आया। अब जीन्स और पतलून की बहुत ज़्यादा मुखालफत जो हमें मिलती है वो मजहबी हलके की तरफ से मिलती है। मजहबी हलके ने इसको फिरंगियों का लिबास कह दिया, यहूदियों का, ईसाइयों का, अंग्रेज़ों का लिबास कह दिया, हराम होने के इसके ऊपर फतवे लगे। ऑन दी अदर हैंड जब हम देखते हैं जी कि शूटिंग, जब टाई, बो टाई और इनका जिक्र आ जाता है तो ये इनको सलीब के साथ तशबीह दी गई और सलीब की वजह से क्योंकि अब ये ईसाइयों की निशानी हो गई है। तो दीज आर ऑल, ये सारी की सारी एक ऐसी मिस हैं जिनमें हकीकत दूर दूर तक नहीं है। हम अरब कल्चर में देखते हैं तो अरब कल्चर में लुंगी और कुर्ता एक आम लिबास था जो कि पहना जाता था। गर्म इलाके हैं, हर इलाके की मौसमी मुनासबत से वहाँ का लिबास होता है। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हम उनकी रिमेनिंग देखते हैं तो एक कुर्ता हमें मिलता है जो कि उनसे मंसूब है। इसी तरह से हम बुखारी मुस्लिम में पढ़ते हैं तो आम लिबास जो है वो आम तौर पर जो पहना जाता था वो कुर्ता और धोती या लुंगी या शलवार होती थी। इसके साथ हम जब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में देखते हैं तो यहाँ पे भी मोर और लेस इसी तरह का लिबास था। जब इसमें अब टाई और बो टाई और नक टाई, इन चीज़ों की जब बहुत ज़्यादा मुखालफत पड़ती है तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हम देखते हैं जी कि हमारे इसी मजहबी हलके के हजरात जो कि कोट पहनते हैं तो कोट के ऊपर एतराज़ नहीं होता, या वेस्ट कोट पहनते हैं तो उसकी सामने वाली पॉकेट में एक रुमाल सजा सजाया सामने ठोंस देते हैं। तो ये भी सारी इन्हीं चीज़ों की शक्लें हैं। एक एक फ़ैशन है जिसकी आगे से मज़ीद छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती जाती हैं, कलियाँ फूटती जाती हैं, एक और फैशन उसमें से जन्म लेता है। इन चीज़ों का कभी भी किसी भी मज़हब से कतई ताल्लुक़ नहीं होता। इस्लाम हमें सिखाता है कि आपने खुला डुला लिबास पहनना है। मर्द के लिए जो सतर का पैमाना इस्लाम ने मुअय्यन किया है वो नाभ से लेके घुटनों तक, और एक कंधा, जैसे कि हम हज में भी देखते हैं एक कंधा, आधा सीना और एक कंधा छुपाया जाता है। ख़वातीन के लिए सारा जिस्म, सर के बालों से लेके पाँव तक वो सारा सतर में कंसिडर किया जाता है। अब उसमें कुछ आइमा या कुछ मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र अपने मुताबिक इंटरप्रेट करते हैं कि चेहरे को छुपाना और ना छुपाने की बहस एक अलग से है।
तो ये मामला आप जब जाते हैं आइडेंटिटी कार्ड्स की तरफ, तो वहाँ पे अब सबको मानना पड़ेगा कि चेहरा दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आइडेंटिटी के मामला हैं। 6 अरब से 7 अरब से दुनिया की आबादी को तजावज़ है, और आपको अपनी शनाख्त के लिए ये कुछ बुनियादी पैरामीटर्स कहीं ना कहीं करने पड़ते हैं। फिर तस्वीर का मसला भी आ गया जी, कि तस्वीर कौन सी तस्वीर तो हराम थी, अब तस्वीर आईडी कार्ड के ऊपर आ गई है। तो इसमें हमें ये देखना पड़ेगा जी कि एक बड़े मज़े का लतीफ़ा है जी, कि जो पेंसिल की तस्वीर थी वो हराम थी, और जो कैमरे की तस्वीर है ये हराम नहीं है। तो उसमें एक आसान सा कॉन्सेप्ट ये है कि हर ज़माने में वो तस्वीर, मुजस्समा या बुत जो कि इस नीयत से बनाया गया और घर में लाया गया और रखा गया कि जिसकी इबादत करनी है, जिसको माबूद बनाना है, सिर्फ वो एक खाका तशबीह वो आप दीवार पे बनाएं, मिट्टी में बनाएं, रेत में बनाएं, कागज़ में बनाएं, आज के कंप्यूटर में बनाएं, वो चीज़ें हराम हो जाएंगी। बाकी पिक्चर ज़रूरी जहाँ पे है वहाँ पे उसका एक अंडरस्टूड सी बात है, उसको हराम करना एक गैर मानवी हो जाता है। वापस आते हैं टाई के ऊपर, और टाई की सलीब से कोई तशबीह नहीं है, ना वो टाई की तशबीह है। लिबास के हिस्से हैं, ज़ाहिरी बनावट की चीज़ें हैं। अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि अल्लाहु जमीलुन व युहिब्बुल जमाल, अल्लाह ताला खूबसूरत है और खूबसूरती पसंद फरमाता है। तो ये सारी अपरेंट ब्यूटी की चीज़ें हैं, बाहों के बाल, पलकों के बाल, सर के बाल, नाखून, ये सारी चीज़ें अपरेंट ब्यूटी की हैं। इंसान को अपने आप को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, बना संवार के रखना चाहिए, और इन चीज़ों को इस तरह से लेकर चलना चाहिए कि वो एक दूसरे में कॉन्फ्लिक्ट ना कर सकें। अब वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है मेरे लिए, हमारी अहले सुन्नत की 2 जमातें जब वो बाकायदा एक प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में इन होना शुरू हुई, तो अब पॉलिटिक्स में आपको सारे लोग तो शलवार कमीज वाले नहीं मिलेंगे। तो एक वो जमात जिसने कभी टीवी को शैतान का बच्चा कहा, शैतान का चेला कहा, वो उनके 24/7 चैनल चल रहे हैं उनके। इसी तरह से एक और मजहबी जमात जो कि कभी मतलब उन्होंने पैंट शर्ट के ऊपर फतवे लगा रखे हैं, तो वो अब पैंट शर्ट वाले हजरात के साथ बैठ के उनकी सारा सारा दिन मीटिंग हो रही होती हैं। तो अब वो पसंदीदगी और नापसंदीदगी वाले मामला से निकल आए हैं, लेकिन अपनी जो बातें कही हुई हैं उनसे रजू नहीं करते। मैंने शैतान का बच्चा कहा टीवी को, और मैं आज टीवी से इस्तेफादा कर रहा हूँ, तो मेरे अंदर इतनी इखलाकी जुर्रत होनी चाहिए कि मैं उससे अपना इज़हार बरियत करूँ। लाइकवाइज मैं किसी ज़माने में अगर कह चुका हूँ जी कि पैंट शर्ट फिरंगियों का लिबास है और ये मतलब जहन्नुमी है और दफ़ा हो जाएँ, और मुझे उन चीज़ों से रुजू करना चाहिए, उन चीज़ों से पब्लिकली अपोलोजाइज़ करना चाहिए। ये सारी चीज़ें छोटी छोटी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने आस पास के लोगों का ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।